जुले, मेरा नाम है रुचि और आज मैं आपको एक बहुत खास कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी है चुस्कित की, जो लद्दाख की रहने वाली है। क्या आपको पता है लद्दाख कहाँ है? मैं आपको बताने वाली हूँ चुस्कित के बारे में, लेकिन उसके पहले इस कहानी की जो लेखिका है वह है सुजाता पद्मनाभन। इसके चित्र बनाए हैं मधुवंती अनंतराजन ने और इस कहानी का अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने और यह कहानी प्रथम बुक्स ने प्रकाशित की है। क्या आप तैयार हैं चुस्कित के बारे में जानने के लिए? चुस्कित बड़े सवेरे उठ बैठी। आज इतना खास दिन था कि चुस्कित की खुशी का ठिकाना नहीं था। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की के बाहर झांका। लद्दाख में बसंत का मौसम था और खुबानी के पेड़ फूलों से लदे हुए थे। दो चिड़िया सुबह सवेरे चू चू करती खाने के लिए कीड़े ढूंढ रही थी। चुस्कित की आमाले भी जाग गई थी। रसोई में खटर पटर करते गुड़गुड़ चाय बना रही थी। चुस्कित 1 घंटे से जागी हुई थी। आज का दिन उसके लिए यादगार दिन था। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दिन में ऐसी कौन सी खूबी थी? आज लोसर यानी कि नए साल का त्योहार नहीं था। वह तो कई महीने के बाद आता है। गांव के लिए भी आज का दिन विशेष नहीं था, जैसे कि गोम्पा का त्योहार या किसी की शादी का दिन होता है। आज चुस्कित का स्कूल में पहला दिन था। बड़े लंबे इंतजार के बाद 9 बरस की चुस्कित के लिए यह दिन आया था। क्या आपको याद है कि जब आपने स्कूल जाना शुरू किया था तो आप कितने साल के थे? स्कूल चुस्कित के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए चौड़ी सड़क तक चलकर जाना पड़ता। प्रार्थना चक्र के पहले बाईं ओर एक पगडंडी जाती थी। उसके साथ साथ एक छोटी सी पानी की धारा बहती थी। पोपलर के पेड़ों के पास बड़ी बड़ी चट्टानों पर पैर जमाते हुए धारा को पार करना आसान था। दूसरी तरफ पहुंचकर कुछ दूर की चढ़ाई के बाद स्कूल सामने आ जाता था। चुस्कित के गांव स्किटपोयुल के सभी बच्चे बिना दिक्कत के पैदल चलते हुए स्कूल पहुंच जाते थे, पर नन्ही चुस्कित नहीं पहुंच पाती थी। विकलांग होने की वजह से वह चल नहीं पाती थी। जब से चुस्कित पैदा हुई थी, उसकी टांगे औरों की तरह नहीं चलती थी। उसके पिता उसे गांव के आमची के पास दिखाने ले गए थे। लेह में डॉक्टरों के पास भी ले गए थे, परंतु किसी के इलाज से चुस्कित की टांगों में जान नहीं आई। पहले पहल चुस्कित को जरा भी एहसास न था कि वह अपने छोटे भाई स्तोपदान या अपने रिश्ते के भाई बहनों से अलग थी। पर थोड़े दिन बाद ऐसे कई काम थे जो वह उनकी तरह आसानी से नहीं कर पाती थी। कोई बात नहीं, जब भी चुस्कित उदास हो जाती तो उसके अबाले कहते, तुम सबसे अच्छी सिलाई करती हो और कितने सुंदर चित्र बनाती हो। अबाले अक्सर ले से उसके लिए रंग बिरंगी पेंसिल लेकर आते थे। रोज रसोई की खिड़की के पास बैठकर चुस्कित चित्र बनाती थी। अबाले तब खाना पकाती थी। रोज सुबह चुस्कित देखती कि उसके परिवार के मवेशी चराने के लिए लिए जाते थे। घर के पास बहते चश्मे का नीला पानी देखती। हर मुलाकाती के आने की पहली खबर चुस्कित ही घर वालों को सुनाती। इधर उधर जाने के लिए चुस्कित एक पहिए वाली कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। बड़े लोग इसे व्हील चेयर कहते थे। उसे किसी भी तरफ ले जाया जा सकता था। आगे पीछे दाएं बाएं हाथों से पहियों को घुमाना पड़ता था। भुजाओं में इतनी ताकत होना जरूरी था कि अपने शरीर और कुर्सी का वजन ठेल सके। जब आबाले पहले पहल व्हीलचेयर लेकर घर आए, तब घर पर सभी बड़े प्रसन्न हुए थे। अब मुझे चुस्कित को सब जगह गोदी में नहीं पहुंचाना पड़ेगा। मैं कुर्सी पर उसको पहियों के सहारे ले जा सकती हूँ। आमाले की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे।
और मैं सब जगह जा सकूंगी, चुस्कित चहकी। प्लीज मुझे भी कभी कभी व्हीलचेयर पर बैठने देना, स्तूपदान ने विनती की। वह उसे धकेलना भी चाहता था, यह काम भी मजे का लगता था। उनकी बड़ी सी पालतू काली बिल्ली व्हीलचेयर पर कूदकर आराम से लेट गई, खुशी से गुरगुराती मानो कह रही थी, मेरी बोरी के खरखरे बिस्तर से कहीं ज्यादा आरामदेह है। धीरे धीरे चुस्कित ने व्हीलचेयर को चलाना सीखा। रोज शाम को वह माँ से कहती कि घर के बाहर उसे व्हीलचेयर में बिठा दें। वहां बैठकर वह स्कूल से लौटते बच्चों को देखती, हंसते खिलखिलाते बातें करते। कुछ देर बाद ले से आने वाली शाम की बस आती। अपने काम से गए लोग व बाजार से लौटते लोग उसमें बैठकर घर आते। यहां से दुनिया कितनी रोमांच से भरी मालूम देती, रसोई की खिड़की से कहीं ज्यादा। एक शाम चुस्कित अपने दादाजी के साथ घर के बाहर बैठी थी जब एक लड़का उनके पास आया। उसके हाथ में दादाजी के लिए एक चिट्ठी थी। जुले, बस के ड्राइवर ने आपको देने के लिए कहा है, वह बोला। मेरा नाम अब्दुल है, वह चुस्कित की तरफ मुड़कर बोला। मैं सरकारी स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ता हूं। कई बार सोचता हूं तुम स्कूल क्यों नहीं आती। जुले अब्दुल, चुस्कित बोली। मैं कभी स्कूल नहीं गई। स्कूल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। मेरी व्हीलचेयर उसमें फंस जाएगी और मैं स्कूल के सामने पानी की धारा भी नहीं पार कर पाऊंगी ना। मेरे माता पिता के लिए मुझे स्कूल तक ले जाना और वापस लाना बड़ा मुश्किल है। तुम स्कूल आना चाहोगी? अब्दुल ने पूछा। जरूर, चुस्कित बोली। मैं अपने छोटे भाई से स्कूल की कितनी बातें सुनती हूँ। तुम सबके जैसे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मेरे दोस्त हों, मैं उनके साथ खेलूं, स्कूल की वर्दी पहनूं और इम्तिहान भी दूं। कभी कभी मेरा भाई मुझे स्कूल में सीखे हुए गाने सिखलाता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शायद तुम मानोगे नहीं, पर कभी कभी तो मैं सपना देखती हूँ कि स्कूल का बस्ता मेरी पीठ पर रखा है, मैं टिफिन में रखा खाना खा रही हूँ। बस बस, दादाजी बीच में बोले। चुस्कित, तुम सपने देखना बंद करो। तुम्हें मालूम है कि तुम स्कूल नहीं जा सकती। मैंने कितनी बार समझाया है, जितना हो सके उतना घर पर सीखो। मेरे लिए प्लीज। चुस्कित की आंखों में आंसू भर आए जब दादाजी गुस्से में उठकर चले गए। मेमेले नहीं जानते कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, चुस्कित ने धीमे से कहा। मुझे याद है जब गर्व से मेरे भाई ने पहाड़े याद करके सुनाए थे, जब उसने पहले पहल पढ़ना सीखा था। मेरे माता पिता कितने खुश हुए थे क्योंकि वे कभी स्कूल नहीं गए। मैं भी पढ़ना सीखना चाहती हूँ, गणित सीखना चाहती हूँ। समझते हो ना? हाँ, अब्दुल बोला। चुस्कित, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। अभी मुझे जाना है, मेरी माँ राह देखती होगी। जुले। अगले दिन अब्दुल सुबह की सभा के बाद प्रधानाचार्य के कमरे में गया। जूले आजांगला, मैं आपसे एक लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे गांव में रहती है पर स्कूल नहीं जाती। उसका नाम चुस्कित है, वह स्तूपदान की बहन है। हाँ, प्रधानाचार्य बोले, मैं जानता हूँ उसे। वह विकलांग है ना? हाँ आजांगला, वह व्हीलचेयर के सहारे चलती है पर स्कूल नहीं आ पाती क्योंकि उसके घर से यहाँ तक का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। आजांगले, मैं सोच रहा था कि क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? हम सब मिलकर रास्ता समतल बना सकते हैं और धारा के ऊपर छोटा सा पुल बना सकते हैं। प्रधानाचार्य ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बड़ी अच्छी बात है अब्दुल। तुमने चुस्कित और उसकी परेशानियों के बारे में कैसे सोचा? आजांगले, पिछले हफ्ते हमने नागरिक शास्त्र की कक्षा में सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के बारे में पढ़ा था। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, इसमें चुस्कित भी शामिल है ना?
हाँ, तुम बात तो ठीक कह रहे हो अब्दुल। मुझे और शिक्षकों से मशवरा करने दो, प्रधानाचार्य बोले। मैं जब इस कहानी में इस पाठ को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना अच्छा है ना कि अब्दुल को पता था कि बच्चों के भी कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं और इसकी वजह से वो चुस्कित की मदद करने के लिए कुछ उपाय सोच सका। क्या आप लोगों को पता है कि बच्चों के बुनियादी अधिकार क्या होते हैं? क्या आपने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है या फिर क्या किसी और ने कभी आपको इसके बारे में बताया है? अगर नहीं तो आप अपने आसपास लोगों से पूछ सकते हैं कि बुनियादी अधिकार क्या होते हैं और बच्चों के बुनियादी अधिकार में क्या क्या शामिल होता है। आगे बढ़े। अगले दिन प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों की बैठक बुलाई। उन्होंने अब्दुल के विचार सबके साथ बांटे और पूछा कि वे इस बात को लेकर क्या सोचते हैं। नामुमकिन है, एक ने कहा। हमारे स्कूल में विकलांग बच्चा कैसे आ सकता है? वह कैसे लिखेगी, खेलेगी और बच्चों की तरह शौचालय कैसे जा पाएगी? हमें वही हल तो ढूंढना है, प्रधानाचार्य बोले। मैंने सुना है कि मेंटोक्यूल में ग्राम शिक्षा समिति ने एक विकलांग बच्चे के लिए खास शौचालय बनाने में मदद की। हम उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, पर पहले हमें चुस्कित को स्कूल तक लाना है। उसके बाद हम स्कूल में उसकी मदद करने के तरीके निकाल सकते हैं। क्या आप लोगों ने कुछ देखा है कि कभी कहीं ऐसा देखा है कि स्कूल में कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसकी कुछ विशेष ज़रूरतें हों और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस बच्चे के लिए कुछ किया गया हो? अगर नहीं तो क्या आप अभी इस बारे में सोचना चाहेंगे? हो सकता है आपके क्लासमेट हो या किसी और स्कूल के हो जिनको कुछ अलग जिनकी ज़रूरतें हो, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में क्या किया जा सकता है? 2 हफ्ते बाद सरकारी स्कूल में बड़ी चहल पहल दिख रही थी। सभी बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए थे। वे अपने बस्तों के बगैर स्कूल आए थे। आज पढ़ाई नहीं होने वाली थी। मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई नहीं होगी तो क्या क्या होने वाला होगा? शिक्षकों ने उन्हें दलों में बांटा। एक दल चुस्कित के घर के सामने काम में जुट गया। दूसरा दल धारा के सहारे जाती पगडंडी पर काम करने लगा। कुछ बड़े बच्चों का तीसरा दल शिक्षकों के साथ पानी की धारा के ऊपर लकड़ी का मजबूत पुल बनाने लगा। पत्थर और कंकड़ हटाते, रास्ते को समतल बनाते और पानी की धारा के पास लकड़ी के फट्टे पहुंचाते हुए सभी बच्चे हंसते और गाते काम में लगे रहे। प्रधानाचार्य एक दल से दूसरे दल के पास जाकर देखते रहे कि सब काम योजना के अनुसार हो रहा था। चुस्कित के माता पिता ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्कुट का इंतजाम किया था। चुस्कित के दादाजी पानी की धारा के पास शरबत के पेड़ के नीचे बैठे आते जाते बच्चों को देख रहे थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन देखूंगा। मन ही मन सोचने पर उनके गाल पर आंसू की बूंद ढलक आई। दिन ढलने तक थके हुए प्रसन्न बच्चे अपने घरों को लौटे। चुस्कित के घर से स्कूल तक का रास्ता तैयार था। चुस्कित अपने जीवन में पहली बार स्कूल जा रही थी, इसलिए वह इतनी उतावली थी। उसे नींद कैसे आती? और ये है चुस्कित की क्लास जिसमें उन्होंने अपने आप को बनाया है और अपने साथ साथ क्लास के बच्चों को बनाया है, अपने अध्यापक को बनाया है और पीछे बनाए पहाड़, ओहो एक एरोप्लेन भी है।
क्या आपको चुस्कित की यह कहानी पसंद आई?